हेलो स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं नवोदय रिजल्ट के स्कैम के बारे में। नवोदय में क्या इस समय स्कैम चल रहा है, क्या धोखा चल रहा है। क्योंकि अभी जस्ट 25 तारीख को आपका रिजल्ट आ गया था और रिजल्ट में जो है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके अंदर यानी कि सिलेक्शन मेन लिस्ट में नहीं हो पाया, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए कि सर मेरे तो 95 मार्क्स थे। कुछ बच्चों ने बोला कि मेरे तो सर 82.5 मार्क्स थे। इतने ज्यादा ज्यादा मार्क्स पर भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कहीं वो इसके स्कैम के अंदर तो नहीं फंस रहे हैं, या फिर वो स्कैम का शिकार होने वाले तो नहीं है, या कहीं शिकार हो तो नहीं चुके हैं। क्योंकि भाई साहब इस समय शिकार बहुत अलग अलग तरह के स्कैम चल रहे हैं, फिशिंग चल रहा है और एक आपका नया स्कैम आया है फेक स्टैंप के नाम से। फेक स्टैंप बनवा के आपको ठगा जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से और पेरेंट्स से कि इस स्कैम से आपको कैसे बचना है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। जिनका मेन लिस्ट में नहीं आया, सेकंड लिस्ट कैसे आएगी, कब तक आएगी और कैसे आपको मिलेगी, वो सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर दूंगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लो और चलिए एक एक पॉइंट के बारे में जानते हैं। स्कैम क्या है और इस स्कैम से कैसे आपको बचना है और सेकंड लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी। इस स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले तो आज समझ लो नवोदय की जो सेकंड लिस्ट है, जिसको आप वेटिंग लिस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और ये किस तरीके से बनती है। आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो सबसे पहले मैं बता दूं आपकी ऑफलाइन आएगी। यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर्स आपको बोलेंगे कि ये आपकी ऑनलाइन आएगी और हम आपका नंबर इस सीट के अंदर ले आ देंगे। हमारी प्रिंसिपल से जान पहचान है या वहां के स्टाफ से जान पहचान है, तो आप बिल्कुल भी उस पर विश्वास मत करना। ये जो सेकंड लिस्ट है वो कैसे बनती है, इसका आधार क्या है। देखो आपके स्कूल में जो है 80 सीट है टोटल, और इन 80 सीट में से अभी जो आपकी मेन लिस्ट आई है, इस मेन लिस्ट में पूरे 80 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। अब इन 80 बच्चों में से जब यहाँ पर जो है इनका फिर से प्रोविजन होगा, फिर से इनको देखा जाएगा, सर्टिफिकेट इनके मांगे जाएंगे, यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं कर पाएंगे और उन सर्टिफिकेट को कंप्लीट ना कर पाने की वजह से उनकी जो सीटें हैं वो खाली हो जाएंगी। और उन खाली सीटों के लिए फिर से नवोदय अपनी सेकंड लिस्ट निकालेगा, निकालेगा तो थर्ड भी, लेकिन पहले सेकंड लिस्ट निकालेगा और इस सेकंड लिस्ट में जिन पहले बच्चों का नाम नहीं आया उनके आधार पर उन बच्चों को सीटें मिल जाएंगी। अब क्योंकि देखो सेकंड लिस्ट है, कोई एकदम से तो आ नहीं जाएगी। अभी आपका 25 को रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, इन सब चीजों के अंदर जो है 25 से 30 दिन का समय आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर नवोदय की जो सेकंड लिस्ट है वो 25 से 30 दिन के बाद आएगी ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब आपको स्कूल ही जाना पड़ेगा या फिर स्कूल का फोन नंबर लेना पड़ेगा, फोन नंबर से आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं नवोदय रिजल्ट का जो स्कैम है सेकंड लिस्ट का, वो किस तरह का स्कैम चल रहा है। अब यहाँ पर हमारे आपको ना डिफरेंट टाइप के स्कैम मिलेंगे। आपको हो सकता है फिशिंग का शिकार कर लिया जाए। आपको एक ऐसी वेबसाइट देंगे या फिर आपको बोलेंगे कि ये फॉर्म भर दो, और इस फॉर्म भरने के लिए आपकी इसमें जानकारी लेंगे, आपसे पूछ लेंगे बच्चे का एडमिट कार्ड नंबर क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, इस तरह की जानकारी आपसे लेंगे और बोल देंगे कि इसके बाद आपके बच्चे का आपकी सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। क्योंकि देखो एक स्कैमर को क्या चाहिए, एक स्कैमर को क्या चाहिए भाई, आपकी जल्दबाजी। क्योंकि इस समय बच्चे बहुत ही ज्यादा टेंशन में हैं। क्योंकि टेंशन में इसलिए कि भाई उनका रिजल्ट, एक साल की मेहनत है और उनका रिजल्ट अभी आने वाला है, और सेकंड लिस्ट क्योंकि उसने कहा कि भाई मेन लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि बच्चा फेल तो नहीं है, तो यानी कि सेकंड लिस्ट में उसका नंबर आएगा। तो आपसे कहेंगे कि भाई हमारी ना वहाँ पे जान पहचान है, आप अपना फार्म भर दीजिए और इससे इसके थ्रू जो है आपके बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन करवा देंगे, या फिर मेरी वहाँ पर प्रिंसिपल से जान पहचान है, इस तरह की चीजें आपको वो कह सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा भाई, नवोदय का रिजल्ट जो है ऑफलाइन आएगा, ऑनलाइन तो नहीं आएगा। या फिर आपको हो सकता है वो ईमेल मांगे, ऐसी चीजें आपको बिल्कुल भी उसको नहीं देनी है। और अगर आप इनके इस जाल में नहीं आओगे तो हो सकता है वो आपको फेस स्टैंप के जरिए आपको फंसाना की कोशिश करे। स्टैंप मतलब मोहर। आपको क्या करेगा, वो JNVST की मोहर लगा हुआ एक लेटर देगा और उस लेटर को आपको दिखाएगा ऑनलाइन, बोलेगा कि ये फॉर्म भर दो। और देखो ये तो ऑफिशियली आपके ऑफिस से ही मैंने निकलवाया है, इस फार्म को आप भरोगे तो आपके बच्चे का 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और आपसे एक छोटी सी अमाउंट वो कहेगा कि भाई इतनी अमाउंट जो है आप दे दीजिए, इसके बाद आपके बच्चे का सिलेक्शन 100% है। तो आप उस अमाउंट को देने के लिए, और क्योंकि वो कहेगा ऑनलाइन इसको पे करो, जैसे ही आप उसमें कोई भी जानकारी डालोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई स्टैंप लगा हुआ है, ये तो ओरिजिनल लेटर पैड से ही आया है, जैसे ही आप उसमें ये सब जानकारी भरोगे तो आपका सीधा सीधा आपके साथ स्कैम हो जाएगा और आपका अकाउंट यहां से खाली हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई आपको समझ में आ गया होगा कि भाई स्कैम से आपको कैसे बचना है। क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इसमें ना फंसे, कोई भी पेरेंट्स अपनी
मेहनत की कमाई को बचा के रखे। और बात रही सेकंड लिस्ट की, तो सेकंड लिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकंड लिस्ट कभी भी ऑनलाइन नहीं आती है, वो ऑफलाइन आएगी, आपको पता करना होगा। और या फिर आपको स्कूल में फोन करना होगा, और आप वो भी फोन भी कैसे करोगे आप, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर निकालना है। स्कूल की ये जो आपकी नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से नंबर निकालना है। कैसे नंबर निकालोगे नेक्स्ट सेशन में वो भी बताऊंगा, नहीं तो सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि भाई लंबे होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आखिरी जानकारी उन तक नहीं मिल पाती। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको नंबर निकालना और सेकंड लिस्ट की जानकारी लेनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना। क्योंकि भाई देख, स्कैमर को क्या चाहिए, एक स्कैमर को चाहिए आपकी जल्दबाजी। और जल्दबाजी आप करोगे भाई मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए नवोदय में एक बार, तो ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन पूरा प्रोसीजर से ही होगा। तो आप हर किसी स्कैमर से बच के रहिए, फिशिंग से बचिए, और किसी को अपना ओटीपी पासवर्ड ये सब नहीं देना, क्योंकि नवोदय में ऑनलाइन फार्म से शुरू में जो भरा जाता है वही ऑनलाइन काम होता है। उसके बाद सारा काम आपका ऑफलाइन ही होने वाला है, उसके बाद कोई ऑनलाइन काम नहीं होगा। सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है हार्ड कॉपी की फॉर्म में ही जमा होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इस उम्र को बचे रहो।